पेरिस पैरालंपिक्स में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है और आज बैडमिंटन कोर्ट पे हमें बहुत अच्छी और स्वर्णिम यानी सोने से भरी हुई खबर मिली, क्योंकि नितेश ने गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखा है, कब्जा किया है। इस वक्त नितेश और कोच गौरव खन्ना जी हमारे साथ है। नितेश और गौरव सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है एक बिजी शेड्यूल से आपने वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नितेश। आज मुबारकबाद, आज नितेश का दिन है, उसको मुबारकबाद देनी है। नहीं, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, नितेश थैंक यू सो मच। है, वो मुझे पता है बहुत मेहनत के बाद आई है। नितेश, मैं आपसे ही पहले शुरू करूंगा। आप जब पोडियम पे खड़े थे तो क्या आपको वो वक्त याद आ रहा था जब एक बुरा दौर था और कहीं ना कहीं उस बुरे दौर ने आपको ये सीख दी कि मुझे पोडियम पर पहुंचना है और भारत का झंडा ऊपर तक लेकर जाना है? मैं बुरे वक्त का तो नहीं कहूंगा, बट मुझे वो पूरा टाइम का फ्लैशबैक आ रहा था जब मैंने जितना मैंने हार्ड वर्क किया था, जो मैंने प्लान किया था, जितना मैंने इस पोडियम के लिए मैंने जितनी मेहनत करी थी, जितना अच्छा टाइम था, मेहनत वाला टाइम था, वो सब फ्लैशबैक आ रहा था। जितने मैंने सेक्रीफाइस किए हैं, वो बुरा वक्त तो कुछ नहीं था। ऑल गुड मेमोरीज एंड एवरीथिंग। वेल, ऑफ कोर्स गुड मेमोरीज ही होनी चाहिए, और मुझे पता है आपने मेहनत भी बहुत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। थोड़ा सा ना आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको फुटबॉल से प्यार था। अनफॉर्चुनेट रहा कि आप फुटबॉल में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन दूसरा जो प्यार था वो बैडमिंटन बना, और बैडमिंटन ने देखिए आपको आज गोल्ड मेडल पहना दिया। जी जी। मैंने एक्चुअली बैडमिंटन स्टार्ट किया था रिक्रिएशन के लिए, बट आई लव द स्पोर्ट सो मच कि आई स्टार्टेड टेकिंग इट प्रोफेशनली फॉर कॉलेज लेवल फर्स्ट। फिर जब मुझे पैरा स्पोर्ट्स का पता चला, हमारे पैरा बैडमिंटन के जो इतने लेजेंडरी सीनियर्स हैं हमारे, इतने टाइम से दे हैव बीन डोमिनेटिंग द वर्ल्ड बैडमिंटन, तो उन सबको मिलके सबकी स्टोरी से आई आई फेल्ट टू मोटिवेटेड, एंड देन every step towards it has been a dream. I had good tournament, few amazing tournaments, few tough losses, but yeah, at the end, everything is worth. Nitesh, I'm sure it is a dream come true for you, but take us through a journey, when you started, when you actually started dreaming of playing badminton and dreaming of, being on the podium. How was that? Take us through that journey. मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई जब मैंने 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिजल्ट देखा था। और उसके बाद में जब मैं अपने सभी सीनियर्स से मिला, सबकी स्टोरी के पता चला, द मोर आई केम टू इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, एवरी person from different background, different country, they were coming with different struggles and everything. So everything motivated me very well, and then step by step everything went very well. बहुत tough time था, और I'm happy that I've pulled it off everything in a good way. देख, मुझे ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मुझे पता है अभी एक और इम्पोर्टेंट मैच है, शायद आपको भी जाना है, गौरव सर को भी जाना है। तो जस्ट बिफोर दैट, जब आपका एक्सीडेंट हुआ उस टाइम, मतलब बहुत चीजें चली होंगी दिमाग में, और क्या लग रहा था कि यार मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन पाऊंगा, या फिर मैं वो चीजें प्रूव कर पाऊंगा, या जो मैंने सपना उससे पहले देखा था वो पूरा हो पाएगा? दैट वो स्ट्रगल आपके लाइफ के लिए कैसा था? मतलब वो आपके लिए नहीं, लेसन था या? वो चीज वो नहीं थी, क्योंकि मैं, हाँ, ऑफ कोर्स, जब फ्रेशली एक्सीडेंट हुआ था तब ये इन सब चीजों का थोड़ा बहुत ज्यादा सेटबैक था, बहुत बुरा लग रहा था। बट आई नेवर न्यू दैट आई एम गोना कम इनटू स्पोर्ट्स अगेन, और मैं स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, इतना आगे आऊंगा। बट वो जर्नी थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ गई, एंड देन आई गॉट इनटू आईआईटी, डिड एजुकेशन एंड एवरीथिंग। वहां पे समहाउ बैडमिंटन केम इनटू माय लाइफ, और फिर once I started playing para sports, then that's when I had this dream that I have to win gold medal for India. At that time, it was Asian Games World Championship, but then soon when para badminton got added into Paralympics, then that's when it got I had this ultimate dream. And then Tokyo 2021 में जब मेरे बाकी टीममेट्स को मैंने देखा डूइंग सो वेल, कृष्णा नागर, प्रमोद भैया, सुहास भैया, दे ऑल डिड सो वेल एट टोक्यो, दैट मोटिवेटेड मी द मोस्ट कि आई हैव 3 years फॉर पेरिस, और मुझे काफी अच्छा करना है। मुझे आई मेड माई सेल्फ फ्यू प्लान्स, एंड हैड थोड़े छोटे छोटे गोल्स लेके चला, एंड आई एम ग्लैड कि सब मेरे प्लान के हिसाब से चला, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि सब अच्छा है, एंड एट द एंड आई हैव द गोल्ड मेडल विथ मी फॉर इंडिया। नितेश, गोल्ड मेडल टीम इज रॉकिंग अगेन। आपका मेडल आ गया है, एक और हमारा ब्रॉन्ज आ गया है। अभी सुहास का मैच बाकी है, कृष्णा अभी अभी कोर्ट को उतरने के लिए बाकी है।
तो आपको लग रहा है कि यार इस बार बैडमिंटन की टीम ये तय करके आई थी कि टोक्यो में जो हमने मेडल लिए थे उसके नंबर्स को हमें इंक्रीज करना है? हाँ, ये सच ऐसा कोई टारगेट नहीं था, बट जितना हमने टोक्यो और पेरिस के बीच में कंसिस्टेंटली हमारी पूरी टीम ने सभी इवेंट्स में परफॉर्म किया है, उससे हमें डेफिनेटली वी वर श्योर कि हम टोक्यो से बेटर करने वाले हैं नंबर्स में. बट होपफुली आई एम लुकिंग कि विल हैव मोर गोल्स देन टोक्यो. वी हैव वन मोर फाइनल टू गो फॉर सुहास बिया का. आई एम होपफुल दैट विल हैव अनदर गोल्ड इन आवर पॉकेट. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस नितेश. हर एथलीट के लाइफ में दो जो पिलर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है कोच और दूसरा होता है फैमिली. आपकी लाइफ में इन दोनों का जो रोल रहा है वो कैसा रहा है और कितना जरूरी रहा है? पेरेंट्स का रोल मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि जब आपने अभी फर्स्ट एक्सीडेंट के टाइम का पूछा था, वो पिलर मेरा वहां से बहुत स्ट्रांग रहा है. बिकॉज मेरे फादर ने कभी गिव अप नहीं किया मेरे, और उन्होंने ना मुझे कभी गिव अप करने दिया. और तब तो हम स्पोर्ट्स में भी नहीं थे, तो इट वाज जस्ट नेचुरल एज अ ह्यूमन बीइंग. उन्होंने कभी गिव अप नहीं करने दिया वंस. और वो भी एथलीट खेलते थे अपनी इंडियन नेवी की टीम में, मैं भी खेलता था. सो वंस वंस आई स्टार्टेड प्लेइंग पैरा बैडमिंटन, उसके बाद में वो स्पोर्ट्स वाला ही, इट वाज लाइक नेवर गिव अप एटीट्यूड. एंड ही सपोर्टेड मी एवरीवेयर इन एवरीथिंग, whether it be a tough decision to drop out from my engineering in the final year. बहुत कुछ सही था इनिशियली. चीजें बहुत टफ थी, बहुत डिफिकल्ट थी. और देन अब जैसे जैसे साई का और फेडरेशंस का सपोर्ट रहा, वो चीजें कम हुई. बट अल्टीमेटली सैक्रिफाइसेस और हार्ड टाइम बहुत रहा है. और आई एम grateful कि God has given me a father like him, कि we had a dream together and we have fulfilled it together. Whom do you want to dedicate this medal, Nitesh? Definitely my father. He's more than how much it is for me. And I'll show you the medal here. This is for Well, my of dad. course. Lovely, lovely. So proud of you. And lastly, Gaurav sir, हम आपसे दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन अभी दिस इज जस्ट गिव अस आइडिया कि पिछले 3 साल में आपने क्या टर्न अराउंड किया है बैडमिंटन टीम के साथ. इस बार सबके स्पिरिट जबरदस्त हाई है. वी आर गेटिंग मेडल्स. नहीं, बेसिकली देखिए, हमारे सामने चैलेंज ये था कि हमें SL3 का कैसे ये टाइटल रिटेन कर पाए. और क्योंकि प्रमोद ने बहुत ही अच्छा खेलकर वो मेडल जीता था, हम प्रमोद को सब लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पर. और जब मैथल का मैच था तो नितेश के भी आइडियल हैं. और हम लोग यही सीख ले रहे थे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी प्रमोद ने जब मैथल को हराया था तो कैसे हराया था. अपने वीडियोज पे वर्कआउट किया, पर नितेश वॉज वेरी कंसिस्टेंट लाइक प्रमोद. एक एक पॉइंट को सोच सोच के खेल रहा था. ही डिड नॉट मेड एनी मिस्टेक. And ultimately, all strategy have come to he executed very well onto the court. He made all the disadvantages into advantage, क्योंकि पब्लिक उनकी थी, एयर ड्रिफ्ट था, बहुत कुछ कंडीशंस थी, एडवर्स कंडीशन थी, बट इसने सबको पॉजिटिव किया. सो आई जस्ट क्लैप फॉर हिम एंड हिप हिप हुर्रे फॉर नितेश, एंड ही हैज डन वेल. एक चीज जरूर मेंशन करूंगा, बिकॉज पूरी इंडिया सुन रही है और यंगस्टर सुन रहे हैं, तो ही हैज नॉट नरेटेड हिज स्टोरी. बेसिकली व्हेन ही फेल डाउन फ्रॉम अ ट्रेन, एंड उस ट्रेन के बाद वो पैर कट गया, और ये बोलते हुए खुद नहीं बोल रहा, ही इज अ वॉरियर डेफिनेटली. और उसके बाद मैं उसे इमेजिन करता हूँ, ये कई बार मैं इससे पूछता भी रहता हूँ कि शहर जाएगा आदमी जब अगर अपना पैर से देख लेगा. और उस टाइम पे उस स्टोरी में जाके देखिए कि कौन सोचेगा कि कल को मैं किसी पैरालंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल के लिए पोडियम पे चढ़ूंगा और भारत के झंडे को ऊपर जाते हुए राष्ट्रगान के साथ पूरे विश्व को खड़ा करूंगा. तो आई जस्ट हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई प्रेज, my all wishes for Nitesh, and of course all the players who has been doing so well, and these are warriors. So please stay tuned and see para sports. We are doing wonders, we are amazing, and they are superhumans. वेल ऑफ कोर्स इट इज अ ब्रेवरी. और यही मैं नितेश से एक्चुअली उस सवाल में जानना भी चाह रहा था. नितेश के लिए भी मैं एक्चुअली डायरेक्ट नहीं पूछना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, एक एथलीट उन सब चीजों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ता है. लेकिन अगर नितेश, अगर आप थोड़ा सा कुछ उसके बारे में बता सकें, वो मोमेंट वहां से आगे बढ़ना. वो मोमेंट मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि मैं हमेशा स्पोर्ट्स में अपना करियर देखता था. और मेरा मतलब स्पोर्ट्स, या फिर बिकॉज मेरे फादर इंडियन नेवी में थे, तो आई वाज ऑलवेज मैं बहुत क्रेजी था यूनिफॉर्म्स को लेके. आई वाज इन पार्ट ऑफ स्काउट एंड गाइड्स एज वेल. तो मुझे यूनिफॉर्म्स बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत इंस्पायरिंग लगती थी. तो मेरा आई आई हैड कि मुझे या तो एथलीट बनना है, या आई हैव टू सर्व माई कंट्री इनटू डिफेंस. बट वो उस टाइम पे जब सब शैटर हुआ, तब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. द पीपल अराउंड वर दे वर नम. एंड उस टाइम पे माय फादर, ही डिडंट टेल मी कि व्हाट टू डू, बट ही जस्ट केप्ट मी टेलिंग दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड.
and then today I think he'll be proud of himself that he didn't let me give up that time, and then he supported me from there coming up till the Paralympics gold medalist. It has been a very, very crazy journey, and I want to congratulate my dad for best of this. वेल ऑफ कोर्स, और हम भी यही उम्मीद करेंगे नितेश कि आपकी जो हाई स्पिरिट है ये हमेशा हाई ही रहे, और हम आपको हर बार टूर्नामेंट में मेडल के साथ ही देखें। थैंक यू सो मच नितेश एंड Thank you गौरव so सर, much. दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट। Thank थैंक you यू। so much. जय Bye हिंद, bye. जय Thank हिंद। you.